हमें अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार परमात्मा की मर्ज़ी से मिलते हैं। कौन हमारे माता पिता होंगे, किसके घर में हमारा जन्म होगा, अमीर के घर में होगा या गरीब के घर में होगा, किस धर्म के व्यक्ति के घर में होगा, किस जाति में होगा, किस शहर में होगा, किस देश में होगा, अर्थात किस माता पिता के यहाँ होगा, कौन हमारे भाई बहन होंगे, कौन चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी और रिश्तेदार कौन होंगे, यह परमात्मा निर्धारित करता है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोस्त हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। दोस्त चुनते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किसे दोस्त बनाएं, किससे दोस्ती करें। सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हम बनना क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से हमें अपनी दोस्ती करनी चाहिए। किसके साथ हमारा उठना बैठना हो, किसके साथ हमारा बातचीत करना हो, किसके साथ हमारा व्यवहार हो, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे और उसी के हिसाब से हमारा जीवन बनता चला जाएगा। दोस्तों के हिसाब से ही हम पहचाने जाते हैं, कैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार है, क्या बातचीत हम पसंद करते हैं, और उसी के हिसाब से हम जाने जाते हैं कि हम कैसे व्यक्ति हैं। क्योंकि संग का रंग तो चढ़ता ही है। जैसे मान लो हमारे ग्रुप में 4 लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, डेली एक्सरसाइज के लिए पार्क जाते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं। भले ही इस समय हम नहीं जा रहे और उनको हम देखते हैं कि वो प्रतिदिन जा रहे हैं, उनकी हम बातें सुनते हैं, उनके चेहरे पर चमक देख रहे हैं और ताजगी महसूस करते हैं कि वो प्रतिदिन पार्क जाते हैं, वहाँ ताज़ी हवा में एक्सरसाइज करके आते हैं। तो हमारा मन भी करता है कि हम भी इनके साथ जाएं, और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में वो असर हमारे ऊपर ज़रूर आएगा और हम उनके साथ जाने लगेंगे और उनके साथ एक्सरसाइज करेंगे। तो ये अच्छी आदत हम अपने दोस्तों से ग्रहण कर लेंगे। और अगर इसके विपरीत हमारे आसपास के लोग, हमारे जिनसे हमने दोस्ती कर ली है, जिनके साथ हमारा रोज़ उठना बैठना है, बातचीत है, और वो आलसी हैं, वो देर से उठते हैं और जो भी उनकी गतिविधियां होती हैं प्रतिदिन की, जो उनकी दिनचर्या होती है, हम उनके साथ अगर हम ज़्यादा समय बिताने लग जाएं, उनके साथ हम घूमने जाएं, पिक्चर देखने जाएं या मार्केट जाएं, मॉल जाएं, कहीं भी जाएं, इधर उधर कोई भी पार्टी करें, किट्टी पार्टी करें, कुछ भी करें, तो क्या होगा कि अगर मान लो हम जो प्रतिदिन जा रहे थे पार्क एक्सरसाइज के लिए या योगा अभ्यास के लिए, तो वो छूटता जाएगा। और जिन लोगों के हम पास आजकल हम बैठ रहे हैं, और वो हमारी आदतें बनती जाएंगी, क्योंकि जैसा संग होता है वैसी ही आदत बन जाती है। वो हमें पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे हमारे ऊपर असर ज़रूर आता है। और ख़ास तौर से बच्चों पर तो बहुत ही जल्दी इसका असर होता है। जो टीन एज के बच्चे होते हैं उन पर तो बहुत ही ज़्यादा इसका जल्दी असर आता है। तो उन बच्चों को, उस एज के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर, और माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहा है,
किन के विचारों को सुन रहा है। मान लो वो विचार ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्तों से ही ले रहा हो, वो आजकल टीवी से, फ़ोन से, कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। अगर उसकी दोस्ती गलत बच्चों से हो गई तो जो आपने 13-14 सालों में जो मेहनत की अपने बच्चे के साथ, उसका ध्यान रखा, उसे अच्छे विचार दिए, अच्छी जगह पर लेकर के गए, उसे खूब समझाया, सिखाया, पढ़ाया, तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में, बल्कि कुछ ही दिनों में आपका बच्चा बदलता हुआ नज़र आएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो बच्चे को भी ध्यान देना है और माता पिता को ख़ास तौर से ध्यान देना है कि हमारा बच्चा किन बच्चों के साथ आजकल उठ बैठ रहा है, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा ही असर आता चला जाएगा। और अगर गलत आदतें एक बार पड़ गई तो मुश्किल खड़ी हो जाती है माता पिता के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा और गलत आदतों में बच्चा फंस जाएगा, तो पूरी ज़िंदगी उसको भटकना पड़ेगा और माता पिता को भी दुख उठाना पड़ेगा। तो हमें दोस्ती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम जब भी दोस्त चुने, सही दोस्त चुने, जिससे कि हमारी राह सुगम हो सके, मुश्किलें ना आएँ और हमारा जीवन अच्छाई की तरफ चले। चाहे हम छोटे बच्चे हों तो दोस्ती अच्छी करें, बड़े हों तो दोस्ती अच्छी करें, और किसी भी उम्र के हों तो दोस्ती पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जैसी दोस्ती होगी वैसी ही हमारी स्थिति होगी।